कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की मुंह बोली बहन रही हैं। कौन अंडरवर्ल्ड? दाऊद की। अब इसमें सच्चाई तो बॉलीवुड वाले ही बताएंगे, लेकिन बॉलीवुड के जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं उन्हीं के मुंह से मैंने सुना है, और उन्होंने ये कहा है कि जरीना वहाब जो हैं वो अंडरवर्ल्ड की मुंह बोली बहन रही हैं, और इसीलिए इन लोगों की गुंडागर्दी बॉलीवुड में जारी है, और इसीलिए आदित्य पंचोली की भी गुंडागर्दी चाली है। आदित्य पंचोली का अलग किस्सा है, बाप का अलग किस्सा, बेटा का अलग किस्सा। जिया खान की हत्या में चार्जशीट दायर हो गया और वहां कहा गया कि कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया। तो ये जो मैनेज करने का इनका धंधा था, तो इन्होंने सोचा था कि दिशा और सुशांत के केस को भी हमने मैनेज कर लिया है, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, हमने चारों तरफ फैला दिया है और कोर्ट को भी मैनेज कर लेंगे। इस बार इनकी चाल उल्टी पड़ गई, या क्यूबाइब नेटवर्क ने इनकी चाल को उल्टी कर दिया। क्यूबाइब नेटवर्क की एक एक मूव पर नजर है, कहां ये क्या इंटरव्यू देता है, क्या ये फ्रॉड छपाता है, कहां क्या ये झूठ बोलता है, क्या ये नैरेटिव दिलवाता है, हम जनमानस को अलर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसीलिए आज मैं फिर से ये कर रहा हूं कि ये खान गैंग जो है ये फिर से ये नैरेटिव शुरू कर रहा है, फिर से अपनी ब्रांडिंग शुरू कर रहा है। होशियार, आप होशियार रहिए इन माफियाओं से। ये फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रहा है। सलमान सर को भी सलमान सर कह करके सलमान सर सलमान सर सलमान सर, उस माफिया को, अंडरवर्ल्ड का गुंडा माफिया सलमान खान, पूरी मजबूती से कहता हूं, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह नहीं कि अरिजीत सिंह ने क्या कहा, विवेक ओबराय ने क्या कहा, सोनू निगम ने क्या कहा, यह सब तो मैं कहता नहीं हूं। मैं कह रहा हूं साफ साफ कि किस प्रकार से तुम्हारी हिस्सेदारी है सुशांत और दिशा की हत्या में, किस प्रकार से तुम्हारे जो गुंडे हैं सेरा, उसकी हिस्सेदारी है दिशा और सुशांत की हत्या में। आदित्य ठाकरे के साथ तुम क्या दोस्ती निभा रहे हो सब मालूम है। तुम्हारे भाई की क्या कहानी है दिशा और सुशांत में, यह भी दुनिया को मालूम है। इसलिए ये जो ब्रांडिंग करवा रहे हो ना अपने प्यादे के माध्यम से कि सलमान सर तो बड़े महान हैं, सलमान सर के चाहेंगे तो फिर मुझे बना देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं खुद से साबित करना चाहता हूं। अरे खुद से साबित करने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे बाप की भी कोई औकात नहीं थी, इसलिए फिल्म से बाहर हो गया। तब धंधा क्या शुरू कर दिया, तो नई नई लड़की जो आती है उसको फंसाओ। अपने से 20-25 साल छोटी लड़की के साथ ये लिव इन में रहा इसका बाप। कंगना रनौत 20-25 साल इसके बाप से छोटी थी, उनके साथ वो लिव इन में रहा। अब मैं इसके लिए कंगना रनौत को भी जिम्मेदार मानता हूं। कंगना रनौत तो एक नाम आ गया, चूंकि वो खुल करके आ गई सामने और सबको बताने लगी, कहने लगी। अब कंगना रनौत के ऋतिक रोशन के साथ क्या रिश्ते हैं ये भी दुनिया को मालूम है। 4 ऑफिशियल रिलेशनशिप तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कंगना रनौत ने, 4, जिस प्रकार से सुष्मिता सेन ने स्वीकार किया है। 4 ऑफिशियल लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया है सुष्मिता सेन ने, महान मिस वर्ल्ड ने, जो कहती थी बच्चों के लिए काम करूंगी और इनके लिए काम करूंगी, समाज के डिप्राइव्ड लोगों के लिए काम करूंगी। ये लोगों का ऑफिशियल लिविंग रिलेशनशिप का अकाउंट इन्होंने ही दिया। और अभी जब खबर फैली थी कि ललित मोदी के साथ सुष्मिता सेन के कुछ रिश्ते आ रहे हैं, ये दोनों शादी करने वाले हैं, जैसे हमारे यहां एक और शादी हुई है, बड़ा फेमस शादी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलुस्ता क्या होगा, अब क्या कहिएगा। और सबको लेजिटिमाइज, समाज में नया तरह का आदर्श बन रहा है, नया तरह का प्रतिमान बनाया जा रहा है। एक पॉलिटिकल मैरिज भी हुई है इधर, एक 50 की है और एक 61 साल की है, और दोनों सांसद हैं, और शादी हुई जर्मनी में। तो बड़ा अद्भुत माहौल चल रहा है देश में, अलग अलग तरीके के आदर्श बनाए जा रहे हैं। और आज से नहीं है, बहुत पुराने जमाने से हैं। कबीर बेदी को तो जाने ही होंगे आप, 70 साल की उम्र में भी उन्होंने शादी किया। जीनत अमान के बारे में खबर आई कि 61 साल के बाद उन्होंने शादी की है। खैर ठीक है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आप विवाह करने के लायक खुद को समझते हैं तो करिए, संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये आपका पर्सनल मामला है, प्रेरोगेटिव है आपका, आप बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये आपका मामला है, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन ये खान गैंग ने जो शुरू किया है ब्रांडिंग का खेल, अखबारों में छपा करके कि मैं अब खुद से साबित करना चाह रहा हूं,
सूरज पंचोली कह रहे हैं कि मैं खुद से साबित करना चाह रहा हूं, मैं सलमान खान का उंगली पकड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, सलमान सर का उंगली पकड़ करके। सलमान सर के उंगली पकड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि तुम सलमान सर के बगैर, इसलिए सलमान सर के एक ही तीर से दो निशाने, खुद की भी ब्रांडिंग और सलमान सर की भी ब्रांडिंग कर रहा है। सलमान सर की तो खुद ही खत्म लगी बाट लगी पड़ी है। सिकंदर आया कब गया पता नहीं, कौन सा सिकंदर, फ्लॉप शो, मेगा फ्लॉप, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। अभी उन्होंने भी एक ब्रांडिंग शुरू की, मुझे 3 तरह की बीमारी हो गई है, ताकि एनआईए जो अभी हस्तक्षेप कर रही है, और नारकोटिक्स एनसीबी, एनसीबी का सिकंजा अभी कसेगा, सलमान भाई पर भी कसेगा और आमिर भाई पर भी कसेगा एनसीबी का सिकंजा। क्यों कसेगा? माननीय रिया चक्रवर्ती के चैट हैं और 7 जून के ही चैट हैं। तो जितने भी सेटिंग कर लो, उधर जो गुलदस्ता दिया जा रहा है ना ठाकरे की तरफ से फडणवीस जी को, वो भी लग रहा है कि अच्छा ठाकरे साहब करीब आ गए हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक गैंग है जो ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को करीब लाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है, और वो यही गैंग है। इस गैंग को मालूम है कि अभी जो पार्टी सत्ता में है उससे खिलाफत मोल नहीं ले सकते, तो उनके साथ मिल जाओ किसी भी तरीके से। तो बेटे और बाप को जाकर के बोलते हैं कि साहब अभी अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को दूर कीजिए, अपनी जान बचाइए। आप तो जाएंगे ही, मुझे भी ले जाएंगे, तो मिल जाइए जाकर के। ये हॉबनॉबिंग चल रहा है। तो बैकडोर जो दलाली चल रही है, ये बॉलीवुड के स्टार भी उसमें से शामिल है। मैंने कल भी आपको बताया था कि पुलिस ऑफिसर, फिल्म स्टार, बिजनेस ब्रोकर्स, पावर गैलरी के ब्रोकर्स, बिजनेसमैन और कुछ छुटभइये पॉलिटिशियन, वो चाहते हैं कि इस दोनों में एका हो जाए ताकि पुलिस की कोई दबिश नहीं हो। पुलिस की दबिश तुम्हारे ऊपर दुनिया की कोई शक्ति करने से रोक नहीं सकती, क्यूबाइड नेटवर्क जब तक खड़ा है। और पुलिस की दबिश होगी और अदालत के डंडे के बाद होगी। कल सोमवार है, कल सोमवार को नीलेश ओझा और उनकी टीम हाईकोर्ट मूव कर रही है और अविलंब तारीख ले रही है। उनकी टीम को अविलंब तारीख मिलेगा। कितने दिन तक तुम टालोगे? कितने दिन तक? ये जो टालने की बात और बिल से निकल करके ब्रांडिंग करने की बात है ना, ये हमारा एक एक दर्शक जान गया है, इस देश की जनता जान गई है। तुम लाख ब्रांडिंग कर लो, हम तुम्हारी ब्रांडिंग चलने नहीं देंगे। एक तरफ तुम वो मीडिया को पकड़ो और दलाली करवाओ, और एक तरफ अकेला क्यूबाइड नेटवर्क है जो तुम्हारी एक एक दलाली को एक्सपोज करेगा, और कर रहा है, हर दिन आके कर रहा है। तुम एक डाल चलोगे, हम दूसरे डाल से तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तुम्हारे एक एक मूव को एक्सपोज कर देंगे। तुम जो सोच रहे हो कि लोगों की स्मृति से लोप हो जाएगा सुशांत की मृत्यु और दिशा की मौत, वो खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत गया, अब कोई नहीं। सुशांत की हत्या और दिशा की हत्या जिंदा है, जिंदा रहेगा तब तक जब तक गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज नहीं देते हैं। तो ये कल्पना तो मत करो कि तुम अखबारों में एक प्रायोजित इंटरव्यू छपा करके, पॉडकास्ट करके ब्रांडिंग कर लोगे और जनता तुम्हें वाह वाह कहने लगेगी और जनता सुशांत को भूल जाएगी और दिशा को भूल जाएगी। ऐसा होने नहीं देंगे। ये तुम्हारा सपना कभी पूरा होने नहीं देंगे, कभी पूरा नहीं होने देंगे ये तुम्हारा सपना। अगर ये सोच रहे हो कि ये सपना पूरा हो गया और मैंने सीबीआई को मैनेज कर लिया, कोर्ट को भी मैनेज कर लिया क्योंकि 16 जुलाई की तारीख थी, हमने आगे बढ़ा दी। नहीं 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 नहीं, कल तारीख, नई तारीख कल मिलेगी, आप इंतजार कीजिए। इनके एक एक मूव को हम लोग एक्सपोज करते जाएंगे, इनकी एक एक बाजी को पलटते जाएंगे। ये चाल चलेगा, हम लोग इन्हें मात सह देंगे और ये मात हो जाएगी इनकी। ये अगर चाल चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा शह और इनकी मात। सोमवार का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।